ड्रामा से तकदीर में आज की एपिसोड में असद घर वापस आता है तो देखता है कि रूमी सो रही होती है और वो अपने मम्मी के कमरे में जाता है तो वहाँ जाके देखता है कि उसकी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, वो एक्टिंग कर रही होती है। तो असद बड़े गुस्से में आकर रूमी को डांटना शुरू कर देता है कि तुम यहाँ पे आराम कर रही हो और मेरी मम्मा की वहाँ पे तबीयत इतनी ख़राब है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं आया हूँ घर, मैंने इनको संभाला है, तुम यहाँ पे आराम कर रही हो। जिस पर रूमी कहती है तो मैं सारा दिन काम करती रहती है, अभी 2 मिनट पहले मेरी आँख लगी है, मुझे पता ही नहीं चला। असद कहता है तुम इतना नहीं पता चला कि तुम्हारी अभी आँख लगी है, तुम कितनी बेहोश रहती हो, तुम्हें ज़रा भी कोई ख्याल नहीं है, तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम मेरी मामा का ख्याल रखोगी, इस तरह मेरी माँ का ख्याल रख रही हो। मम्मी कहती है सॉरी, मैं आइंदा कुछ शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन असद बहुत गुस्से में होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी सौंपी थी और तुम उसको भी पूरी तरह निभा नहीं सकी, तो तुम आगे क्या करोगी। रूमी कहती है कि मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे मेरी आँख लग गई है, मैं आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं जाके आंटी से माफ़ी मांग लेती हूँ। तो आंटी कमरे में जाती है और जाके आंटी से माफ़ी मांगती है। तो वो कहती हैं कि तुम्हें तो कोई होश ही नहीं थी, तुम तो सो गई थी आराम से जाके, मेरा कौन ख्याल करता, यहाँ पे कौन है, माहीन को तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी, उसके लिए मैं मरूँ जीऊँ बराबर है, उसे कभी आके मुझसे पानी का नहीं पूछा, वो कैसे मुझसे खाने का पूछेगी। और रूमी कहती है आंटी सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे बता दें आपने क्या खाना है, मैं आपके लिए बना दूँगी। जिस पर वो कहती है कि ले तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, तुम तो आम खाना नहीं बना सकती, तुम परहेजी खाना क्या बनाओगी। मैं सोचा था बड़ी बहू लेके आऊँगी, वो थोड़ी शुगर होगी, आके सारा घर संभालेगी, लेकिन मेरी किस्मत में तो दोनों बहुएं ही ऐसी लिखी हुई हैं। वहीं से माहीना आती है, कहती है कि आंटी आपको कितनी गलत फहमी है मेरे बारे में, आपको कितना गलत सोचती हैं कि देखिए मैं तो आप जब से आप हॉस्पिटल गई थी सबसे ज़्यादा मैं ही परेशान थी, आपके बारे में दुआएं मांग मांग के मेरा बुरा हाल हो गया था, और ये देखिए अब मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ, लेकिन आप है कि आप मेरे लिए बदगुमानियाँ पाल के बैठी हुई हैं। जिस पर वो कहती है कि उसकी सास कहती है कि तुम तो लगता है मुझे हैरान करके ही जान से मार दोगी, तुम और मेरे लिए खाना बना कर लाई हो और वो भी फ्रूट चाट। वो कहती है कि अम्मी आप भी मेरे जज्बात को समझ ही नहीं सकती, आपने हमेशा ही मुझसे गुमान रही हैं, लेकिन मैं आपकी बहुत खैर हुआ हूँ। ये कह के वो चली जाती है। उनकी सास कहती हैं लगता है ये तो पागल ही हो गई है, क्योंकि इतना ख्याल इसने पाया तो कभी नहीं रखा मेरा। रूमी कहती है कि आंटी आप बता दें मैं आप क्या खाने के लिए बनाऊँ। वो कहती हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तंग आ गई हूँ, कोई मेरा ख्याल रखने वाला है ही नहीं, मेरी बेटी बेचारी कहाँ मेरा ख्याल रखेगी, वो तो यूनिवर्सिटी में होती है और उसको मैंने भी इतना काम की आदत ही नहीं डाली। तो रूमी बेचारी रोती हुई वहाँ से चली जाती है, फिर अपनी अम्मी को फ़ोन करती है, कहती है कि अम्मी मुझे बताएं परहेजी खाना कैसे बनता है। उसकी मम्मा कहती हैं इसमें कौन सी मुश्किल बात है, जाए तुम बना लो परहेजी खाना, नमक मिर्च कम डाल लेना। वो कहती है मम्मा आम खाना मुझसे नहीं बनता, मैं परहेजी खाना कैसे बनाऊँ। उसकी मम्मा कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें रेसिपी सेंड करती हूँ, मुझे बताओ तुम्हारी सास को क्या पसंद है। वो कहती है मम्मा मुझे नहीं पता उन्हें क्या पसंद है। फिर कहती है अच्छा चलो बताओ उसको क्या पसंद है। तो रूमी कहती है मामा मुझे उनका भी नहीं पता कि उनको क्या पसंद है। तो उसकी सब मामा उसको डांटती है तो तुम्हें ना अपनी सास की पसंद का पता है ना ही अपने हस्बैंड की पसंद का पता है, तुम इतनी गाफिल हो। वो कहती है मम्मा मसरूफियत में कभी पूछा ही नहीं। उसी मम्मा कहती हैं कि अपनी लापरवाही को मसरूफियत का नाम मत दो। वो कहती है कि अच्छा चले मैं असद से भी पूछती हूँ क्या पसंद है। फिर कहती है फ़ोन बंद कर देती है और उससे वो फ़ोन करती जाती है। असद अपने ऑफिस में होता है, मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, वो बड़ी दफ़ा कॉल काटता है, लेकिन वो कहती है मैं भी तब तक कॉल करती रहूँगी जब तक ये कॉल नहीं उठाएंगे। वो बार बार कॉल करती जाती है तो असद कॉल उठाता है, कहता है क्या मसला है। वो कहती है कि आप बता दें आपको खाने में क्या पसंद है। असद को बहुत गुस्सा आता है, कहता है मैं इतनी ज़रूरी मीटिंग अटेंड करता, तुमने मुझसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि मुझे खाने में क्या पसंद है, तुम कब गलतियाँ करना बंद करोगी। वो कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। असद को बहुत गुस्सा आता है, फ़ोन बंद कर देता है।